भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश वर्तमान समय में चर्चा का विषय बने हुए हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनीतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इन दोनों देशों में इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। कश्मीर विवाद दोनों देशों को आज तक उलझाए हुए है और दोनों देश कई बार इस विवाद को लेकर सैनिक कार्यवाही कर चुके हैं। इसी वजह से आज भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है। वर्ष 2016 तक की बात करें तो आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हो चुके हैं, जिनके परिणाम की बात करें तो चारों ही बार भारत देश ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान पर अच्छी जीत हासिल की। खबरों के मुताबिक अपनी हार और कश्मीर विवाद के चलते पाकिस्तान आए दिन आतंकवादियों को भारत में भेजता रहता है और साथ ही साथ सीमा के उल्लंघन की खबरें भी लगभग रोज टीवी पर देखने को मिल सकती है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से 18 सितंबर 2016 को जम्मू और कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास स्थित भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर हुए आतंकी हमले ने युद्ध की स्थिति एक बार फिर से खड़ी कर दी है, जिसमें भारत के 18 जवान शहीद हो गए। लेकिन इस बार इस हमले को अधिक गंभीरता से लेते हुए भारत ने उरी में हुए हमले के ठीक 10 दिन बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन कर 38 आतंकवादियों को मारकर बदला लिया, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और आए दिन परमाणु हमले और युद्ध की चेतावनी देता रहता है। इसी के चलते आज आपको भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकतों से रूबरू करवाएंगे और यह जानेंगे कि अगर सच में एक बार फिर से युद्ध हुआ तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका प्लेनेट अर्थ पर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और रहस्य और रोमांच से भरे अद्भुत वीडियोज़ का अनुभव जारी रखें। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश एक ही समय पर विभाजित हुए, फिर भी आज दोनों देश विकास के दौर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यदि दोनों देशों के बीच सैन्य क्षमता की बात करें तो भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या करीब 13 लाख है, जबकि पाकिस्तानी सेना उससे करीब आधी यानी 6.5 लाख ही है। भारतीय सेना के पास 6000 फौजी टैंक है, जिसमें 4000 आर्म्ड कैरियर और BMP मशीन्स है। जो दुश्मन की सीमा में घुस जाए तो उसकी आवाज़ से ही दुश्मन भाग खड़े होते हैं। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना के टैंक पाकिस्तान के लोहार तक पहुंच गए थे। हंसी की ही बात है कि जिस इलाके में टैंक जाते थे पाकिस्तानी फौज वहां से भाग खड़ी होती थी। वहीं पाकिस्तान में टैंकों की संख्या 3000 ही है, जो कि भारतीय सेना के टैंकों के आगे कुछ भी नहीं। वायुसेना में हेलीकॉप्टर की भूमिका बेहद ही अहम मानी जाती है। ऐसे में भारतीय सेना के पास 600 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 350 हेलीकॉप्टर्स ही है। भारतीय नौसेना के पास 200 डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और 15 पनडुब्बियां हैं। वहीं पाकिस्तान में इन पनडुब्बियों की संख्या 8 ही है। इस मामले में भी भारत समुद्र में एक बड़ी ताकत साबित होता है। तोपों की बात करें तो भारतीय सेना के पास 7000 तोपें हैं, वहीं पाकिस्तान में इनकी संख्या 3200 ही है। भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी बड़ी वायुसेना है। चीन से भी बेहतर मानी जाने वाली भारतीय वायुसेना के पास 1,20,000 वायु सैनिक है। वहीं पाकिस्तान की क्षमता सिर्फ 45,000 ही है, जो भारत के आगे कुछ भी नहीं। भारतीय वायुसेना के पास तकरीबन 2000 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसे सिर्फ 900 लड़ाकू विमान ही है। इसमें भी पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिससे लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास ऐसा एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के अलावा अमेरिका और इटली ही ऐसे अन्य 2 देश हैं जिनके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस मामले में भी भारत समुद्र में पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छी पकड़ रखता है। मिसाइलों के मामले में भी भारत एक बार फिर से पाकिस्तान से बहुत आगे है, क्योंकि भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कोरी, शाहीन, हत्फ, गजनवी और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि भारत की 5 सबसे घातक मिसाइलों में एक है, क्योंकि इस मिसाइल की क्षमता 5000 किलोमीटर की है। वहीं पाकिस्तान की सबसे आधुनिक मिसाइल बाबर की क्षमता 1000 किलोमीटर की ही है, जो अग्नि मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं। परमाणु हथियारों की बात करें तो दोनों ही देश परमाणु शक्ति रखते हैं। भारत के पास 100 से 110 परमाणु हथियार हैं। वहीं बीते महीने अमेरिका स्थित बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास वर्तमान समय में 120 परमाणु हथियार हैं, जो भारत से 10 ज़्यादा है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत को सिर्फ परमाणु हथियारों के दम पर आए दिन चेतावनी देता रहता है। इन सब आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच अगर वास्तव में युद्ध होता है तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। बात चाहे नौसेना की हो
वायुसेना की हो या सैनिकों की हो, भारत हर कदम पर पाकिस्तान से आगे है और युद्ध की स्थिति में जल्दी ही पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा सकता है। भारत के लिए चिंता की केवल 2 ही बातें सामने निकल कर आती है। एक तो यह है कि विरोधी देश के साथ दुनिया की महाशक्ति चीन भी साथ खड़ा है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। और दूसरी चिंताजनक बात यह है कि विश्व भर में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां की सरकार का अपने ही परमाणु हथियारों पर पकड़ नहीं है, जो कभी भी आतंकियों के हाथ भी लग सकते हैं। फिर भी अगर पाकिस्तान परमाणु युद्ध कर देता है तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होना तय है। इस युद्ध से दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी, जिससे दुनिया भर के पर्यावरण और मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और इन दोनों देशों की खेती लगभग बर्बाद ही हो जाएगी। और यदि पाकिस्तान मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से टारगेट करके परमाणु हमला करता है तो भारत के 4 बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई तबाह हो जाएंगे। लेकिन भारत के जवाबी हमले से तो पूरा पाकिस्तान देश ही तहस नहस हो जाएगा। इस परमाणु युद्ध की वजह से इन दोनों देशों के मासूम लोगों की कितनी बेरहमी से मौत आएगी, यह सोचकर ही डर लगता है, क्योंकि हम भी भारतीय ही हैं। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब है। इंसान ही इंसान को मारने के लिए आए दिन नए हथियारों को खोजने में लगा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे अपनी राय जरूर दें और साथ ही हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।